नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में मामला कुछ ऐसा है कि अरशद नदीम, जिन्होंने नीरज चोपड़ा को मात देकर ओलंपिक में इतना लंबा थ्रो कर दिए, वो भी एक नहीं दो, तीन में से उनके दो थ्रो इतने लंबे थे कि लोग उन पर शक करने लगे कि उन्होंने डोपिंग की है। डोपिंग मतलब उन्होंने ऐसा कुछ लिया है, ऐसा कुछ कंज्यूम किया है कि उसकी वजह से उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा पावर आ गई और उन्होंने भाला बहुत दूर फेंक मारा और इसी वजह से उनके ऊपर शक किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ चाल है? क्या ये सिर्फ मनीष कश्यप टीआरपी के लिए बोल रहे हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अरशद नदीम का जो बेस्ट थ्रो है वो है 92.97 मीटर्स का और नीरज चोपड़ा का जो बेस्ट थ्रो है वो है 89.45 मीटर्स का। तीन में से दो थ्रो अरशद नदीम ने 90 के पार फेंके हैं। मैं आपको अरशद नदीम के सारे ट्रायल बताता हूँ। पहले ट्रायल में उनका फाउल हो गया, दूसरे ट्रायल में उन्होंने 92.97 मीटर्स का थ्रो फेंक दिया, तीसरे ट्रायल में उन्होंने 88.72 मीटर्स का थ्रो फेंका, चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने 79.40 मीटर्स का थ्रो फेंका, पांचवें ट्रायल में उन्होंने 84.87 मीटर्स का थ्रो फेंका और छठे ट्रायल में 91.79 मीटर्स का थ्रो फेंका। अब एक प्लेयर जो दो थ्रो 90 के ऊपर मार चुका है और जो बाकी प्लेयर से कंपेयर करें तो वो 85, 87 या फिर मोस्ट ऑफली 89 तक जा पा रहे हैं, तो इसी वजह से वो शक के दायरे में आ गए हैं कि उन्होंने डोपिंग की है। और इसीलिए अब कुछ लोग उनके डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट करो, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या अरशद नदीम ने स्टेरॉइड्स लिए थे, क्या उन्होंने कोई ड्रग कंज्यूम किया था एक्स्ट्रा पावर के लिए। मैं आपको कुछ ट्वीट्स बताता हूँ जो डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर सीए ध्रुव शाह ट्वीट करते हैं कि इमेजिन वेकिंग अप टुमारो एंड गेटिंग न्यूज दैट नदीम फेल्ड डोपिंग टेस्ट। ये कह रहे हैं कि सोचिए आप अगली सुबह उठें और आपको पता चले कि नदीम अपने डोपिंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं और इसी वजह से अभी तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड दिया जाएगा। मतलब अभी भी लोग सोच रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट होगा तो वहाँ पर नदीम फेल हो सकते हैं और असलियत में लोग मांग कर ही रहे हैं कि अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ट्वीट किया है कि अरशद नदीम विल फेस अ डोप टेस्ट आफ्टर दिस इवेंट एंड ही विल सर्टेनली फेल्ड इन दैट मैन डेफिनेटली टुक सम इलीगल स्टेरॉइड्स। हैशटैग नीरज चोपड़ा इज गोइंग टू विन गोल्ड फॉर द फेयर प्ले, प्योर हार्ट एंड बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अरशद नदीम को डोप टेस्ट का सामना करना पड़ेगा और अगर किसी तरीके से वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं कि उन्होंने इलीगल स्टेरॉइड्स लिए हैं तो नीरज चोपड़ा को उनके गेम के लिए गोल्ड मेडल मिल सकता है। यहाँ पर एक और ट्वीट है, काइंडली डू डोपिंग टेस्ट ऑफ अरशद नदीम वेयर एवरीबॉडी आर थ्रोइंग मैक्स 88, 89 एंड 90 मीटर्स। हाउ 92.97 ही थ्रू। मतलब इनकी मांग है कि कृपया करके नदीम का डोपिंग टेस्ट करें, जहाँ पर हर खिलाड़ी 88, 89, 90 मीटर्स का थ्रो कर पा रहा है, वहाँ पर नदीम 92 के ऊपर तक चले गए। और एक और ट्वीट है, दिस नदीम कुड ओनली थ्रू 86.59 इन क्वालिफिकेशन राउंड। मतलब नदीम ने अपने क्वालिफिकेशन राउंड में सिर्फ 86.59 मीटर्स का थ्रो किया था एंड सडनली 3 days लेटर ही थ्रोस मोर देन 91 मीटर 2 times इन अ फाइनल राउंड। समथिंग फिशी, डोपिंग टेस्ट विल शो अस इन द रियल विनर। और अचानक से 3 दिन बाद ही वो 91 मीटर से ऊपर फेंकते हैं दो बार। कुछ तो गड़बड़ है। डोपिंग टेस्ट के सच्चे विनर की पहचान देगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि नदीम ने ड्रग्स लिया था या फिर कोई स्टेरॉइड्स लिया था, ऐसा कुछ कंज्यूम किया था जिससे उनकी पावर बढ़ जाए और अचानक से वो लंबा थ्रो कर पाए, दूर थ्रो कर पाए, बेहतर थ्रो कर पाए? और अगर ऐसा साबित होता है तो डेफिनेटली नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिलेगा। आपको क्या लगता है, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।